बैठ के था इंग्लिश कमावना दान वरी ते कमावना यम उम्र ग्राउंड छंदा सारा की जैस पर्सन लिखकर आप बेमान की उसके मकान में सुनो, मैं जो बात कर रहा हूँ सुनो। आप किसके मकान में रह रहे हो? हाँ या ना? नहीं, ये नहीं आ रही है सर। इनने कंप्रोमाइज किया, डिमांड की अलग मकान चाहिए, वो भी इसने बनाया। ठीक है, उसके बाद ये आई अदालत में 125 CRPC सीकिंग मेंटेनेंस। ही इज गिविंग हिम ऑफर। बाइट आई डोंट बाइट नहीं। कयो क्या इस फाइल में आज यहाँ करते हैं सर। तो ये बोलिए हमारे में एक बार बोली There is no demand like that. He simply wants her to get. इधर से इसको एक जवाब देना है ना, है किसी को चाहिए तो क्यों बन जाओ। खेल किया है मैंने टाइप अभी दी उनको, तो वो देखेंगे उसमें अगर कुछ ऐड करना हो, सपरेट करना हो। I have done my part, sir. अदालत में पार्टिसिपेट करो ताकि जो आपके मामले होते हैं ये एकदम एक ही वक्त सारे खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज जो केसेस ऑन मेरिट्स एंड डिसाइड होते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ईगो का जो मसला रहता है। उसके बाद अपील्स पे जाते हैं, रिविजन पे जाते हैं और ये लंबा खिंचता जा रहा है। लोक अदालत का ये सबसे ज्यादा कंसेप्ट है, यहीं पे एक बार ही सारा केस खत्म होके ना ही अपील का कुछ बाकी रहता है और ना ही रिविजन वगैरह का, और लोग आराम से दोनों फ्री की मुतफिक हो जाते हैं। मैं अप्रोप्रिएट जो केसेस का लिस्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ 40 से ज्यादा ही केसेस आज खत्म हो गए, इंक्लूडिंग क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स जो आज हमने यहाँ किए, जिसका आज मैं भी मेंबर था। तो यहाँ पे 40 से ज्यादा केसेस, एग्जैक्ट फिगर अभी चल रहे हैं। अभी लोक अदालत चल ही रही है, अभी कुछ केस हमारे पास पेंडिंग है, वो भी अभी इंशाल्लाह। अदालत हर महीने में हम प्रे लोक अदालत भी करते हैं और लोक अदालत एक महीने में हर बार होती है। और इसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो भी इस पे जोर देते हैं कि लोक अदालत ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अदालत में हर किस्म के केसेस हल करते हैं, चाहे आपसी सिविल डिस्प्यूट जिसे हम सिविल डिस्प्यूट्स कहते हैं, लोगों को जो जमीन के तनाजात, मकान के तनाजात होते हैं वो भी हल होते हैं। इसी तरह जो चेक बाउंस केसेस होते हैं वो भी यहाँ आराम से हम उसका तस्बिया करते हैं। और क्रिमिनल केसेस भी जो कंपाउंडेबल ऑफेंस जिनमें होते हैं, छोटे केसेस जो होते हैं जिनमें ज्यादा बड़े ऑफेंस ना हो, तो वो केसेस भी यहाँ हल होते हैं। कितना फायदा लोगों को मिलता है अगर हम लोग अदालत की बात करेंगे? इससे लोगों का बहुत ही अच्छा फायदा होता है, क्योंकि इससे पहली बात ये कि उनको कोर्ट का चक्कर बार नहीं देना पड़ता है, इसमें फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। हम लोगों को पूछते हैं, लोग खुद आपस में रजा होके फिर हम उसकी ये कर रहे हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा इस लोक अदालत में पार्टिसिपेशन करना चाहिए और पहले ही आके अपने काउंसलर्स को ये बताना चाहिए कि हमारे केस लोक अदालत में डालो, ताकि लोक अदालत में हम उनकी काउंसलिंग करके वो केस निपटा। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं बार प्रेसिडेंट भी है हमारे, तो आज यहाँ नेशनल लोक अदालत है जिसमें नियर अबाउट 40 से ऊपर हमने केसेस ले लिए, जो कि अभी भी चल रही है। बहुत से केस हमने डिसाइड कर लिया, अभी तो हमारे पास पूरी गिनती नहीं, लेकिन ये है कि बहुत से केस हो गए। लोगों का बड़ा अच्छा यहाँ पर रहा, टाउन रहा, क्योंकि लोग भी आए, उन्होंने बड़े अच्छे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो मेन जो पर्पज होता है इस लोक अदालत का यही होता है कि
लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो। कुछ पैटी ऑफेंसेस होते हैं जैसे क्रिमिनल नेचर के भी, सिविल, समटाइम क्या होता है कि लोग एकदम गुस्से में आकर एक दूसरे के ऊपर केस कर देते हैं, तो बाद में उनको पता लगता है कि हमने जल्दबाजी में किया है ये सारा सिस्टम। इस वजह से क्या होता है कि जो लोगों को बाद में रियलाइज होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि समटाइम एक ही विजिबिलिटी में रहते हैं। तो उस वजह से ये एक लोक अदालत का मेन मुद्दा वही होता है कि वहां पर आकर अपने केसेस को डिसाइड करें आराम से। तो लोगों ने बड़ा यानी अच्छा हमें ताउन दिया, लोग हमारे पास आए, कोऑपरेशन की, बहुत से केस हो गए, अभी स्टिल इट इज गोइंग ऑन। बाकी क्या होता है, लोक अदालत इस वक्त पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर कोर्ट में यही है, क्योंकि केसों का बर्डन बहुत है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी न्यूनती होती है कि जो कंपाउंडेबल टाइप के होते हैं, जैसे क्रिमिनल है, वो केस हम यहाँ पर लेते हैं, बाकी जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस वो यहाँ नहीं होते हैं। तो उस वजह से भी लोक अदालत का जो हम यहाँ पर लोक अदालत हम लगाते हैं, उसका मेन मुद्दा यही होता है कि जस्टिस या डोर स्टेप और जल्दी। ओल्ड केसेस कोई भी हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल में एक चीज है जो आप कहेंगे ओल्ड केसेस, अगर वो वाला ऑफेंस होगा जो नॉन कंपाउंडेबल होगा, वो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, बाकी रही सिविल में जितना मर्जी ओल्ड हो आएगा। यहाँ हुए 5 में 7 साल पुराने केसेस आज डिसाइड हुए हैं, तो बाकी क्या लोक अदालत तो चलती रहती हर महीने, लेकिन ये तो आज नेशनल लोक अदालत है। लोक अदालत हम हर महीने यहाँ पर लगाते हैं, तो उसमें केसेस वगैरह चलते रहते हैं। लोगों को चाहिए कि उनको पता है कि जो दीवानी केसेस हैं उनमें टाइम लगता है, टेक्निकलिटीज होती हैं, बड़ा लंबा चलता है। लोगों को चाहिए कि आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके कि इतना लंबा टाइम क्यों लगाएं, आपस में फैसला करके लोक अदालत में आए और लोक अदालत में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। लोक अदालत का मेन मुद्दा यही है कि लोक अदालत तभी हमने यहाँ पर इसका जो फ्रंट लोक अदालत का फ्रंट जो क्यों बनाया, इसी वजह से बनाया कि आप लोग उसमें आए, बढ़ चढ़कर अपना पार्टिसिपेशन करें और अपने केसेस को जो कि 10-15 साल जो टाइम लगता है टेक्निकली, खासकर सिविल, इससे भी आप उनको हल कर सकते हैं। तो पेंडिंग देखो, पेंडेंसी यहाँ की इंस्टीट्यूशन भी बहुत है, इंस्टीट्यूशन भी बहुत होती है और पेंडेंसी भी है। ये नहीं कि पेंडेंसी नहीं है। आप कहोगे कि एकदम सारे केस खत्म हो जाते हैं, वो नहीं होता। जो नए केसेस आते हैं उसमें बहुत सारा वक्त लगता है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है। क्रिमिनल में भी एक प्रोसीजर होता है, सिविल में भी एक प्रोसीजर होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो क्रिमिनल, सिविल, क्रिमिनल में खासकर जो कंपाउंडेबल होते हैं, वो हम जल्दी 1 महीने के अंदर, अगर पार्टी विलिंग है, जो कंपाउंडेबल है, वो हम हफ्ते में भी खत्म कर सकते हैं, महीने के अंदर भी कर सकते हैं। और सिविल में भी यही होता है, सिविल में भी हम कर सकते हैं। और जो आप रही बात पेंडेंसी की, पेंडेंसी तो बहुत है, उसकी तादाद क्या बताएं, लेकिन बहुत सी है। लेकिन आप कहो कि जो ओल्ड केसेस है, ओल्ड केसेस बड़े कम रह चुके हैं।